आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में रामचरितमानस पर जारी विवाद और सियासी कोहराम थमने का नाम नहीं ले रहा। सियासत के तीर ऐसे चल रहे हैं कि महाभारत अब महागठबंधन के बीच ही देखने को मिल रहा है। जेडीयू ने रामचरितमानस का पाठ कर जवाब आरजेडी को दिया तो बीजेपी भी मानस पाठ कर विरोधियों पर तंज कस रही है। राम निवास करे वहाँ काम कहाँ से आएगा, गंगा की धारा में कैसे पीठ बच पाएगा। ये जवाब है आरजेडी को जेडीयू का। चिंतन से राम उपजता है, चिंता से काम का नाता है, सत्कर्म से जीवन बढ़ता है, दुष्कर्म से जीवन आता है। ये प्रहार है महागठबंधन की सरकार के एक सहयोगी का दूसरे सहयोगी पर। मत कहना कि संत ने राह नहीं बतलाया, फिर कहता हूँ राम सत्य है, शेष जगत की माया। ये प्रतिक्रिया है एक साथी के लिए दूसरे साथी की। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के जिस बयान पर सियासी बवाल मचा है, उस पर महागठबंधन के भीतर ही अब महाभारत शुरू हो चुका है। तभी तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कहते हैं कि उनकी पार्टी का स्टैंड क्लियर है। कौन क्या बोलता है ये आरजेडी ही जाने और पार्टी ही मतलब निकाले। ध्यान से सुनिएगा इस बयान को। शिक्षा मंत्री जी ने जो बयान दिया है, ये तो राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है और राष्ट्रीय जनता दल का जो नेतृत्व है उनको इस पर विचार करना है। लेकिन जहां तक जनता दल यू का सवाल है, जनता दल यू का स्पष्ट मानना है तो हम लोग तो सभी धर्मों को समान रूप से देखते हैं और सभी धर्म ग्रंथ का सम्मान करते हैं और करना चाहिए। ललन सिंह जब ये बयान अपने सहयोगी दल आरजेडी के लिए दे रहे थे तो चंद किलोमीटर के फासले पर पटना के राजवंशी नगर हनुमान मंदिर में जेडीयू नेता नीरज अपने समर्थकों संग लगातार रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे। ये जता रहे थे कि रामचरितमानस विवाद का विषय नहीं बल्कि आस्था का विषय है। जिस तन में राम निवास करे वहाँ काम कहाँ से आएगा, गंगा की धारा में कैसे पीठ बच पाएगा। मत कहना कि संत ने राह नहीं बतलाया, फिर कहता हूँ राम सत्य है, शेष जगत की माया। जेडीयू के एक और बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भी सहयोगी दल के कोटे से शिक्षा मंत्री बने चंद्रशेखर के बयान से पार्टी को असहज स्थिति में होने की बात कहते हैं। तत्काल ऐसे बयानों पर रोक लगाने और कार्रवाई की मांग आरजेडी से करते हैं। निश्चित रूप से पार्टी की असहज स्थिति खासकर हमारी पार्टी की बनती ही है ऐसे बयानों से। तो स्वाभाविक रूप से ऐसा एजेंडा तो बीजेपी का एजेंडा होता है, तो बीजेपी के एजेंडा पर हम बात करने लगे तो इसका मतलब कि बीजेपी के फील्ड में जाकर उनकी पीच पर खेलना हो गया। अविलंब ऐसे बयानों पर रोक लगाने की बात होनी चाहिए और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी रोक लगे। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की रामचरितमानस पर टिप्पणी के बाद विरोध के सुर ने जोर पकड़ा। जेडीयू के बाद अब बीजेपी नेताओं ने भी रामचरितमानस का पाठ कर ये बताने की कोशिश की कि लोक आस्था से खिलवाड़ बेहद खतरनाक है। ये हाल तब है जब रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास ने अपने महाकाव्य में जाति को कुछ इस अंदाज में लिखा है। तुलसीदास कहते हैं कि संसार में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, लेकिन जाति का अपमान सबसे कठिन है। रामचरितमानस पर जारी सियासी महाभारत ने जिस तरह से तूल पकड़ा है, वो थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा, समझना मुश्किल नहीं। लिहाजा नेता एक दूसरे पर रामचरितमानस का पाठ करके ही जवाब दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मानस पर छिड़े सियासी घमासान के मायनों को समझिए। दरअसल महागठबंधन के दो सहयोगी अब खुलकर आमने सामने आ गए हैं। आरजेडी को जवाब जेडीयू की ओर से दिया गया है। रामचरितमानस को लेकर जेडीयू ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। राम लोगों की आस्था से जुड़े हैं और इस पर सियासत को जेडीयू गलत बता रहा है। आरजेडी कोटे के शिक्षा मंत्री के विवादित बयान पर सियासत हो रही है और समझने वाली बात यह है कि सरकार में साथ काम करने वाले जेडीयू आरजेडी धार्मिक तौर पर अलग स्टैंड रखते हैं। महागठबंधन के नेता चंद्रशेखर के बयान पर दो फाड़ हो चुका है। आरजेडी ने मंदिर में रामचरितमानस का पाठ कर जवाब दिया है और आरजेडी को बताने की कोशिश की है कि धर्म से कोई खिलवाड़ नहीं। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी महागठबंधन पर सरकार पर हमलावर है। आगे बढ़ते हैं।
रामचरितमानस की चौपाई पर शुरू हुई लड़ाई अब धुलाई और शुद्धिकरण पर आ गई। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, बक्सर से जो आई हुई तस्वीर है वो इसके पीछे है, वो इसका बेस है। देखिए रिपोर्ट के जरिए एक ऐसे नेता शुद्धता अशुद्धता का जहर घोल रहे हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का शुद्धिकरण किया जा रहा है। गंगा जल से मूर्ति के साथ ही आसपास की जगहों को धोया जा रहा है। प्रतिमा को साफ करने की ये तस्वीरें हैं बक्सर के अंबेडकर चौक स्थित उस मूर्ति की, जहां शुक्रवार की रात केंद्रीय मंत्री और बक्सर के सांसद अश्विनी चौबे अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे मौन उपवास पर बैठे थे। क्यों उपवास किया जा रहा था वो बाद में बताएंगे, लेकिन पहले आरजेडी और जेडीयू के कार्यकर्ता जिस तरह से मूर्ति का शुद्धिकरण करते दिखे, उसकी वजह उनकी ही पार्टी के नेताओं की जुबानी सुनिए। दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा के साथियों के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है धर्म के नाम पर तनाव पैदा करना, राजनीति करना, और उसी का हालिया उदाहरण आपको अश्विनी चौबे जी के कृत्य से दिख रहा है। इन लोगों के लिए आपसी सामंजस्य समरसता मुद्दा नहीं है, इनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है राजनीतिक फायदा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा स्थल के समीप जब आप धरना दे रहे थे तो कम से कम वहां पर जो गंदगी थे, वहां पर जो फूलों के माले पड़े हुए थे, यत्र तत्र अन्य तरह की वस्तुएं पड़ी हुई थी, तो उनकी साफ सफाई भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता को करनी चाहिए थी। लेकिन जब उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए धरना का इस्तेमाल किया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान रचयिता हैं, उनके प्रतिमा स्थल के समीप भी दोहरी राजनीति की। दरअसल रामचरितमानस के अपमान और चौसा में हुए किसानों के साथ बर्बरता को लेकर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बक्सर के अंबेडकर चौक पर शुक्रवार की देर रात तक धरना दिया था, जिसे महागठबंधन के नेताओं ने अंबेडकर प्रतिमा को अशुद्ध करने का आरोप लगाते हुए इसका शुद्धिकरण किया। और इसी को लेकर बीजेपी सहित दूसरी पार्टियां सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। अश्विनी चौबे जो बक्सर के सांसद है, केंद्र सरकार में मंत्री है, जब वो धरना पर बैठते हैं मंत्री के खिलाफ, तो वहां राजद के लोग जाकर अंबेडकर की मूर्ति को धोने का काम करते हैं। अरे कम से कम इतना तो शर्म आना चाहिए कि आप सब लोगों ने अंबेडकर के लिए। महागठबंधन के द्वारा जो ये ओछी राजनीति की गई है, उसके बारे में मैं क्या ही बोलूं। अब इस कदर लोग पहुंच गए हैं, समाज को कितना टुकड़ों में बांटेंगे ये। रामचरितमानस से शुरू हुआ विवाद मूर्तियों के शुद्धिकरण तक पहुंच चुका है। केंद्रीय मंत्री पर अंबेडकर की प्रतिमा को अशुद्ध करने का आरोप लगाते हुए जिस तरह सियासी चाल चली जा रही है, गंगा जल से जिस तरह मूर्ति का शुद्धिकरण किया जा रहा है, वो कहीं न कहीं सियासत के निम्न स्तर को ही दर्शाती है। न्यूज़ 18 के लिए बक्सर से पुष्पराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। शुद्धिकरण वाली सियासत को जरा समझिएगा। दरअसल रामचरितमानस पर पहले से ही बिहार की सियासत गर्म है। बक्सर में अंबेडकर की प्रतिमा का जेडीयू और आरजेडी कार्यकर्ताओं ने शुद्धिकरण किया। गंगा जल से अंबेडकर की प्रतिमा की सफाई की गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने शुक्रवार को यहीं पर बैठकर धरना दिया था। चौसा में किसानों पर लाठीचार्ज, रामचरितमानस का विरोध कर रहे थे अश्विनी चौबे। समझने वाली बात यह है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के धरना देने से कोई प्रतिमा अशुद्ध कैसे हो सकती है। बिहार में जात पात को लेकर पहले से ही सियासत गर्म है। कास्ट सेंसस को लेकर पहले से ही जुबानी जंग जारी है, और ऐसे में बक्सर में प्रतिमा के शुद्धिकरण से सियासत तेज हो गई है। महागठबंधन के नेता बीजेपी पर धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं छपरा से अगली खबर की तरफ, जहां 24 घंटे के अंदर 2 होमगार्ड जवानों की हत्या पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। एसपी ने साजिश की बात कही है, जिससे पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। रिपोर्ट देखिए। तस्वीर दिवंगत होमगार्ड जवान चंद्रभूषण सिंह की है, जिनकी हत्या हो गई है। एसपी सुरक्षा में तैनात चंद्रभूषण सिंह की हत्या चाकुओं से गोदकर और गोली मारकर की गई है। लेकिन सबसे गंभीर बात है कि हत्या के आरोपी वो बाल कैदी हैं जो रिमांड होम से आजाद होना चाहते थे। वो कातिल कौन थे, कितनी संख्या थी, ये विषय अभी जांच के दायरे में है। फिलहाल अधिकारियों का दल रिमांड होम पहुंचकर जांच में जुटा है।
तो प्रारंभिक अनुसंधान में जो चीज़ें आई हैं कि यहाँ पर जो विधि विरुद्ध बालक अभिरक्षा में हैं, उन्हीं के द्वारा सुनियोजित ढंग से प्लान करके इनकी प्लानिंग थी कि यहाँ से भागने का प्रयास करने का, उसमें इनके द्वारा जो है ये घटना कारित की गई है। अभी मामला अनुसंधान अंतर्गत है। शुक्रवार को भी एक होमगार्ड जवान बिहारी गिरी को बालू लदे ट्रक ने कुचल दिया था। कुल मिलाकर 24 घंटे में 2 होमगार्ड जवान की हत्या से होमगार्ड जवान संघ नाराज है और प्रशासन को कामकाज ठप करने का अल्टीमेटम दे चुका है। हालांकि आरोपियों को चिन्हित कर कार्रवाई की बात कही जा रही है। अगर जिला प्रशासन दोनों अभियुक्तों को पकड़कर उस पर अनुशासनिक कार्रवाई नहीं हो रही है, तब उसके बाद हम लोग पूरे गृह रक्षक सभी लोग विधि व्यवस्था ड्यूटी को ठप करते हुए रोड पर आमरण अनशन और धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित करेंगे। बात इकबाल की है, बात उस रुतबे की है जो पुलिस को खास बनाती है। इन घटनाओं के बाद सुरक्षा प्रहरी खुद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सवाल अपराधियों के मन में पुलिस के खौफ से जुड़ा है, जो खत्म हो रहा है, और अपराधी किसी भी घटना को करने से पहले अब सोचते नहीं कि अंजाम क्या होगा। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। तो निशाने पर होमगार्ड जवान के मायने को समझिए। दरअसल छपरा में 24 घंटे के भीतर 2 होमगार्ड जवानों की हत्या हो जाती है और इस वारदात से पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिले के एसपी ने साजिश किए जाने का दावा किया है कि साजिश कर उन्हें मारा गया है और हत्या के आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। शक की सुई रिमांड होम के बाल कैदियों पर है और समझने वाली बात यह है कि रिमांड होम में कैद बाल कैदी आजाद होना चाहते थे। कातिल कौन थे, कितनी संख्या थी उनकी, ये फिलहाल जांच का विषय है। अधिकारी रिमांड होम पहुंचकर जांच में जुटे हैं और एक जवान की हत्या रिमांड होम में की गई, जबकि दूसरे की हत्या हुई थी बालू लदे ट्रक ने कुचलकर उनकी हत्या की थी। 24 घंटे में 2 होमगार्ड जवानों की हत्या से कई सवाल खड़े हैं। कोल्हान की बात करेंगे, जहां नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। लगातार 2 दिन नक्सली हमले के बाद अब आर पार की लड़ाई शुरू हो गई। टोटो जंगल में जवान अपने मिशन पर लगे हुए हैं। नक्सलियों के इस किले को ध्वस्त करने को लेकर हाई लेवल मॉनिटरिंग हो रही है। नक्सलियों के खिलाफ आर पार की जंग, नक्सलियों के किले को ढहाने की तैयारी। कोल्हान में सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा। टोंटो जंगल में मिशन पर जवान। नए साल में चाईबासा में नक्सलियों के पलटवार के बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इलाके में नक्सलियों के खिलाफ अंतिम कील ठोकने की तैयारी है। टोंटो के घने जंगलों को नक्सलियों ने अपना अभेद किला बना रखा है। ऐसे में कोल्हान इलाके में झारखंड पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने घेराबंदी शुरू कर दी है। इस मिशन के लिए कोल्हान से सटे दूसरे राज्यों की पुलिस से भी मदद ली जा रही है। पुलिस मुख्यालय के साथ सीआरपीएफ हेडक्वार्टर में भी हाई लेवल मीटिंग चल रही है। प्रयास है कि कोल्हान को भी जो है हम जो ये माओवाद की काली छाया है और जो इनके जो इसको है इनका जो प्रेजेंस है उससे मुक्त कराया, और इसी दिशा में झारखंड पुलिस, झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ, कोबरा टीम्स का जो है एक संयुक्त अभियान चल रहा है और निश्चित रूप से काफी चैलेंजिंग क्षेत्र है। 11 और 12 जनवरी को नक्सलियों ने टोंटो जंगल में सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला किया। नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट में नौजवान घायल हो गए। नक्सलियों की खौफनाक साजिश के बाद इलाके में नक्सलियों के खिलाफ अभियान और तेज हो गया है। हालांकि नक्सली जहां डेरा डाले हुए हैं वो बेहद ही दुर्गम इलाका है। जंगल भी काफी घना है। ऐसे हालात में नक्सलियों के इस किले को ध्वस्त करने को लेकर डीजीपी, एडीजी, आईजी ऑपरेशन और खुफिया विभाग के कई अफसर सीधे तौर पर इस अभियान से जुड़े हुए हैं। झारखंड पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर बीएसएफ के 2 हेलीकॉप्टर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। वहीं बुलबुल और बूढ़ा पहाड़ के अपने हाथ से चले जाने के बाद इस इलाके को नक्सली अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहते। इस इलाके की भौगोलिक स्थिति नक्सलियों के मुफीद है और यही वजह है कि नक्सली इस गढ़ को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। चाईबासा में नक्सलियों के साथ हुए मुठभेड़ और आईडी ब्लास्ट की बड़ी घटना के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में बूढ़ा पहाड़ और बुलबुल जंगल में सफलता के बाद टोंटो जंगल में नक्सलियों का खात्मा सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती से कम नहीं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। नक्सलियों से आर पार की लड़ाई के मायने को समझिए। झारखंड से लाल आतंक के खात्मे का दावा किया जाता है।
बार बार जंगली इलाके से नक्सलियों को खदेड़ने की बात होती है, बावजूद इसके नक्सली अपने मंसूबे को अंजाम दे रहे हैं। चाईबासा के टोटो जंगल में आईईडी ब्लास्ट किया गया। बुधवार को हुए हमले में 3 जवान जख्मी हो गए। समझने वाली बात यह है कि नक्सली जहां डेरा डाले हुए हैं वो बेहद ही दुर्गम इलाका है। जंगल भी काफी घना है जहां नक्सली ठिकाना बना रहे हैं और ऐसे हालात में नक्सलियों के इस किले को ध्वस्त करने की तैयारी है। डीजीपी, एडीजी समेत तमाम अफसर अभियान से जुड़े हैं। बूढ़ा पहाड़ इलाके से नक्सलियों को खदेड़ने का दावा किया जा चुका है। अब आपको दिखाने जा रहे हैं पाकुड़ की तस्वीर, जहां जलते अंगारों पर नंगे पांव चलने का करतब दिखाया जा रहा है। परगला नदी किनारे मेले में हैरत अंगेज करतब को आप देखकर हैरान रह जाएंगे। हालांकि न्यूज 18 ये भी अपील कर रहा है कि आस्था के नाम पर जान से खिलवाड़ ना करें। जलते अंगारों पर नंगे पांव चलने का ये करतब देखिए। पाकुड़ के रानीपुर स्थित परगला नदी किनारे मेले में पुजारी जान पर खेलकर अग्निकुंड पार कर रहे हैं। अंगारों पर चलने वालों को साफा होड़ कहते हैं और नंगे पांव ये सभी एक एक कर अंगारों पर आराम से चलते हैं, मानो अग्नि नहीं किसी मखमली घास पर चल रहे हों। भगवान शिव की पूजा और परंपरा का मौका हर साल मकर संक्रांति को आता है, इसलिए इसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। मकर संक्रांति जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तब सभी शुभ कार्य का प्रारंभ होता है। उसी घड़ी में परगला नदी के जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है और शुरू होती है वो परंपरा जिसका इतिहास पुराना है। मौके पर आयोजन कमेटी उन सभी साफा होड़ को सम्मानित भी करती है। अपने बालों को नचाकर और आग पर नंगे पांव चलकर अपनी आस्था को दिखाते ये लोग परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन आधुनिकता के युग में अंधविश्वास भी समानांतर अपना अस्तित्व दिखा रहा है। शिक्षा और जागरूकता की कमी इसे और भी बल दे रही है। सभी से अपील है कि आप ऐसे हठयोग करने से बचें। नंदकिशोर मंडल, न्यूज 18, पाकुड़। आधुनिकता के दौर में अंधविश्वास के मायनों को समझिए। दरअसल पाकुड़ में जलते अंगारों पर नंगे पांव चलने का करतब दिखाया जा रहा था। परगला नदी के किनारे हर साल मकर संक्रांति पर ऐसा मेला लगता है और मेले में अंधविश्वास का खेल सरेआम होता है। आस्था के नाम पर लोग अपनी जान से खिलवाड़ करते हैं। झारखंड के आदिवासी समाज के लोग अंधविश्वास में यकीन करते हैं। तो ये अपील हम कर रहे हैं कि अंधविश्वास को ताक पर रखिए, अपनी अकल लगाइए और जो देखिए उस पर भरोसा तब कीजिए जब उसका स्वार्थ आपसे जुड़ा है, जब उसके आपको समझ में आता है वो सारी बातें। तो खबरें बस इतने ही और आप देखिए हेडलाइंस। प्रेजेंटेड बाय भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। महागठबंधन में शिक्षा मंत्री के बयान पर दरार। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा सभी धर्मों और ग्रंथों का सम्मान जरूरी। कांग्रेस ने आरजेडी को पढ़ाया अनुशासन का पाठ। बीजेपी ने किया शिक्षा मंत्री के ज्ञान पर कटाक्ष। पटना में जेडीयू नेताओं ने रामचरितमानस का पाठ कर दिया। आरजेडी को बड़ा संदेश। बीजेपी की ओर से भी किया गया पाठ। आरजेडी ने कसा तंज, कहा नए नए राम भक्तों में मची है पाठ करने की होड़। बीएसपी और बजरंग दल ने सासाराम और सुपौल में फूंका शिक्षा मंत्री का पुतला। बिहार में होगा महाराष्ट्र जैसा खेल। अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह का दावा। कई जेडीयू विधायक के बीजेपी के संपर्क में होने की कही बात। कहा जल्द होगा बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर। कोल्हान में नक्सलियों के खिलाफ आर पार की जंग। टोटो जंगल में नक्सलियों के अभेद किले को ढहाने की तैयारी। बड़े मिशन की हाई लेवल मॉनिटरिंग। बक्सर पहुंचने पर गंगा विलास क्रूज का भव्य स्वागत। 13 जनवरी को बनारस के पीएम मोदी ने किया था विदा। 51 दिन की यात्रा में 50 जगहों से गुजरेगा क्रूज। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील।